पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शांति शांति शांति। आप सभी योगी भाई बहनों का पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी वर्तमान में अपना पूरे देश भर में महिला पतंजलि योग समिति के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख बहनें सेवा दे रही हैं पूरे देश भर में। तो केंद्र के स्तर पर उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया है। इसके साथ ही पतंजलि यूनिवर्सिटी में एक डीन के पद पर भी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। 2 डिपार्टमेंट हैं मेरे पास, फिलोसफी और प्राच्य विद्या वाला। तो इसमें अभी तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जब सब कुछ नॉर्मल था तो 10 दिन मेरा प्रवास रहता है पूरे देश के सभी प्रांतों में, और 20 दिन यहाँ मैं पढ़ाती हूँ एमए कक्षा के स्टूडेंट्स को। तो मेरे को आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने बताया कि आप सभी भाई बहन, और आगे ये संख्या बढ़ने वाली है। देखो, योग से व्यक्ति कई प्रयोजन होते हैं योग से जुड़ने के। सबसे मूल प्रयोजन तो जो है योग का, वो है हमें दिव्यता प्रदान करना, और जो भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, न्यूनताएं हैं, उस दिव्यता को प्राप्त करने में जो भी बैरिकेड्स हैं उन सबको हटाना, ये सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो चाहे वो हमें अभ्युदय की प्राप्ति करनी है, चाहे निश्रेयस की प्राप्ति करनी है, चाहे लौकिक स्थूल समृद्धि हमें प्राप्त करनी है, या फिर हमें आंतरिक समृद्धि प्राप्त करनी है, तो इसमें फिर 2-3 प्रयोजन हो जाते हैं। जैसे कोरोना ने हेल्दी रहने के लिए योग करना ही पड़ेगा, ये तो सबको बता दिया। तो सदियों से बहुत सारे गुरु इसका उपदेश दे रहे थे, योग बहुत अच्छी चीज़ है, योग सबको करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ जागरूक आत्माएं तो सुनती थी, लेकिन सभी नहीं सुनते थे। लेकिन कोरोना ऐसा सुपर गुरु बन करके आया, जिसने बताया कि योग और आयुर्वेद के बिना व्यक्ति इस धरती पे स्वस्थ नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोरोना अच्छा है, लेकिन
बदतर में से भी कुछ बेहतर निकालना, ये श्रेष्ठ लोगों का कार्य होता है। तो इस बदतर स्थिति में से भी बेहतर ये निकल के आया कि जो हमारी मूल वैदिक संस्कृति है, योग और अध्यात्म की, आयुर्वेद की, हमारी तो जीवन की शैली ही ऐसी थी कि एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी एक हिमालय की गुफा में रहने वाले किसी योगी या सन्यासी से कम नहीं होता था। हमारे घर में रहने वाली एक गृहिणी अपने आप में एक योगिनी, एक ऋषि का इतना उच्च कोटि का चरित्र हमारे यहाँ होता था। तो कभी टाइम मिलेगा मैं आपको ऐसी कहानियाँ भी बीच बीच में सुनाऊंगी। जाजिली मुनि की और एक गृहिणी की कहानी में कई बार सुनाती हूँ। तो ये इतना ऊंचा चरित्र हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो फिर से एक छोटा से वायरस ने आकर के ऐसे जो शक्तिशाली देश जिनके पास परमाणु जैसी शक्तियां हैं, उन लोगों के भी घुटने एक ऐसे वायरस ने टिकवा दिए जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, इतना नन्हा सा। और उसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को योग और आयुर्वेद के सामने नतमस्तक कर दिया है। तो ये तो हुआ आपद धर्म में स्वीकार करना। फिर जो स्वेच्छा से जो योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को स्वीकार करते हैं, उनमें भी फिर 2-3 कैटेगरी हैं। एक वो हैं कि जिनको शुरू में तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ जीवन के कुछ झटके खाने के बाद, कुछ खट्टे मीठे अनुभव करने के बाद उनको पता लगा कि यदि हमें मस्तिष्क से शांत रहना है, सुखी रहना है, खुश रहना है, तो योग की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि हमने कई अनुभव कर लिए हैं। तो हमें कैसे विचार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो वो अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो अब वो योग में, अध्यात्म में, किसी सत्संग में, किसी आश्रम में, किसी गुरु की शरण में आकर के अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। तो उनके लिए भी योग बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इस जन्म में जितनी आयु बची है उसमें योग का अभ्यास करके अगले जन्म में बचपन से ही लग जाएंगे। तो कुछ हमारे बड़ी उम्र के भी हैं यहाँ पर भाई बहन। तो मैंने अक्सर ये देखा लोगों को कहते हुए कि जी इस जन्म में तो जो करना था वो कर लिया, अब तो अगले जन्म में करेंगे। जब हम उनको कहते हैं कि आप थोड़ा योग किया करें, थोड़ा प्राणायाम किया करें, थोड़ा ध्यान किया करें, बोल जी अब तो जो करना था कर लिया, अब तो अगले जन्म में करेंगे। लेकिन अगले जन्म में करेंगे कैसे? क्योंकि आपने योग के संस्कार यदि इस जन्म में नहीं बनाए तो अगले जन्म में अचानक नहीं होने वाला है कुछ भी। अगला जन्म तो ऐसे ही है जैसे हम रात को सो के सुबह उठ जाते हैं, तो सुबह उन्हीं कामों में लगते हैं जो रात को अधूरे छोड़े थे। तो ऐसा ही अगला जन्म भी है हमारा। इस जन्म में यदि हमने योग के संस्कार बनाए तो निश्चित रूप से अगले जन्म में हम बचपन से ही लग जाएंगे। लेकिन इस जन्म में यदि हम योग से कोसों दूर रहे और हमने ये सोचा कि अगले जन्म में तो हम बचपन से ही लग जाएंगे, तो ये हमारी भूल है। इसलिए यदि व्यक्ति का उसको ये लगता है कि मेरे जीवन के 5-4 वर्ष बचे हैं, यानी कि वो 80-85 साल की उम्र में भी है, तो भी उसको योग की शरण में आना चाहिए। यदि व्यक्ति 60-70 साल की भी उम्र में है तो भी उसको योग को अपनाना चाहिए। यदि वो 30-40-50 साल की उम्र में भी है तो अभी आधा ही बीता है, अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत बचाया जा सकता है। और यदि कोई 15-20 साल की आयु में, और हमारे यहाँ तो 2-2 साल की आयु के बच्चे भी आए हुए हैं, तो उन आत्माओं का तो परम सौभाग्य है, उनके सामने तो बहुत टाइम है। लेकिन बड़ी उम्र वालों को भी कोई ऐसे होपलेस नहीं होना चाहिए। हमारी माता जी बैठी हैं जैसे वानप्रस्थ में रहती हैं, तो आप उन बच्चों से भी ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि अगले जन्म में जब आप छोटे बच्चे बन के आएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो अनंत काल है हमारे सामने। तो एक वो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, अच्छे संस्कार बनाना चाहते हैं, वो योग से जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। दूसरे वो व्यक्ति जुड़ते हैं जिनको कोई रोग विशेष है और वो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, वो भी योग की शरण में आए, उनका भी स्वागत है।
तीसरे वो लोग हैं जिनको कोई रोग नहीं है, जिनकी आयु भी अभी ज़्यादा नहीं है। तो हमारी कुछ युवती बहनें बैठी हैं, कुछ युवक भी बैठे हैं, तो इनका परम सौभाग्य है। अब इस परम सौभाग्य में भी, क्योंकि इसके देखो जैसे ही हम संसार में आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र, हम युवक होते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, विवाह शादी करते हैं, तो आजीविका का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। संसार तो संसार के ढंग से चलेगा ना, केवल पूरे दिन ध्यान लगा के बैठे रहें तो रोटी कहाँ से आएंगी। तो कुछ तो आजीविका भी हमें चाहिए, लेकिन वो आजीविका यदि ऐसी हो कि जिससे हमारी घर परिवार की भी अच्छे से व्यवस्था हो जाए और हमारे जीवन की भी नर्चिंग हो जाए, उसको भी हम साथ साथ नर्चर करते रहें, तो ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, यद्यपि हम तो इसको कलयुग कहते हैं, लेकिन आने वाली जो आगे की पीढ़ियां हैं वो इसको कलयुग नहीं कहेंगी, इसको योग युग कहेंगी, क्योंकि इस समय योग बड़े टॉप के ऊपर पहुंचा हुआ है और ये चलेगा। और इसके बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आगे के जो 5-10 वर्ष आएंगे, क्योंकि अब जो एक तो कोरोना ने सबको हिला दिया, तो अभी क्या होने वाला है, हर डिपार्टमेंट में योग को कंपलसरी कर दे रहे हैं। डॉक्टर जो हैं, हर डॉक्टर के साथ एक योग सिखाने वाला असिस्टेंट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट सुनिश्चित कर रही है, ये मतलब नियम ही बना रही है। जितने अपने स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी योग का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। तो सब जगह अनिवार्य तो कर दिया, लेकिन सिखाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा कि जो योग सिखा सकें। तो बहुत ही एक सुनहरा अवसर हमारे सामने है, जो आज देश में एक तरफ बेरोजगारी आसमान को छू रही है, तो दूसरी तरफ ये योग का एक इतना बड़ा एक सरफेस हमारे सामने निकल के आया है कि इसको भरने के लिए बहुत सारे युवक युवतियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कितनी अच्छी बात है, अपना जीवन भी संवर रहा है, अपने संस्कार भी संवर रहे हैं, आजीविका भी आ रही है, और दूसरे लोगों को भी हम अच्छी ही प्रेरणा दे रहे हैं, उनका भी जीवन संवार रहे हैं। तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भगवान का बहुत बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह है। और आप सब पिछले जन्म की ऐसी पुण्य आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। कुछ लोग देखो मजबूरी है कि वो दूर बैठ करके ऑनलाइन ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया जा सकता है, लेकिन जैसे आप यहाँ इतने पवित्र स्थान में बैठे हैं, तो पहले तो इस स्थान की अपनी एक एनर्जी है, इस स्थान की एक एक ईंट, एक एक इंच जमीन, उसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के तप और पुरुषार्थ से सींचा गया है। तो उनके तपस्या की, उनके पुरुषार्थ की, उनकी दिव्यता की गंध आएगी आपको यहाँ एक एक कण कण में, क्योंकि यहाँ कोई पीछे का कोई किसी की गद्दी मिल गई हो पैतृक रूप से, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल जीरो से शुरू किया, और 2 महापुरुषों की तपस्या ने कैसे यहाँ जंगल में मंगल कर दिए हैं वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये वाइब्रेशंस ऑनलाइन नहीं मिल सकती हैं, वो यहाँ आकर के ही मिल सकती हैं। दूसरा, आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई शंका है, तो आप आमने सामने पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले नहीं पूछ सकते हैं, और उनका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता है प्रश्न आए तो। दूसरी बात यह है कि देखो, टीवी के ऊपर गंगा को देखना और हर की पौड़ी पे जाके गंगा को देखना बिल्कुल अलग बात होती है। वहाँ चित्र देखे जा सकते हैं। सूचनाएं तो आजकल इतनी ज़्यादा सब कुछ डिजिटल हो गया कि आप गूगल पे कुछ भी ढूंढ सकते हैं, आप योग दर्शन भी पढ़ सकते हैं, वेद भी पढ़ सकते हैं, सांख्य दर्शन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आकर के उनकी जो वो हाई क्वालिटी की जो वाइब्रेशंस हैं वो ऑनलाइन नहीं मिल सकती। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। तो व्यवस्था ऐसी बनाई थी कि जो आसपास के जो स्टेट हैं वो यहाँ आकर के ऑफलाइन
फिजिकली यहाँ आकर के सीखें। और यहाँ केवल आपके जो सिलेबस में लगा है उतना ही आप नहीं सीखेंगे, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रतिपल। जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी है भाई बहन की, उनका जीवन कैसा है, ये सब कैसे बना, कभी महाराज जी का आपको सानिध्य मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मैं इसको मानती हूँ कि जिन युवक युवतियों को आज जॉब के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो बहुत चिंतित हैं, तो ये योग का सेक्टर बहुत इसमें स्पेस है अभी। और ये ऐसा है कि ये साथ साथ अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों उन्नति साथ करता है। अब मान लो कोई जॉब, तो कोई शराब अंडे बेच करके भी आजीविका तो कमा सकता है, लेकिन उससे उसकी आत्मा का हनन हो जाएगा। पैसे तो आएंगे, लेकिन वो पैसे किस वाइब्रेशन को लेके आएंगे घर में, और उस अन्न को खाने से बच्चों में क्या संस्कार बनेंगे, ये एक बिल्कुल ही अपोजिट बात है, एक बिल्कुल उल्टा है ये। तो ये योग वाला ऐसा है कि इससे दोनों उन्नति एक साथ होती है। देखो, कोई भी जो बीज होता है उसको जब हम मिट्टी में बोते हैं, तो जैसे ही बीज के ऊपर का कवर टूटता है तो उसमें से एक शक्ति की उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है, अंकुर फूटता है। लेकिन ये जो अंकुर फूटा है, ये जो शक्ति की उत्पत्ति हुई है, इसका विकास केवल ऊपर नहीं होता है, नीचे भी होता है। विकास हमेशा दोनों साइड में होता है, एक साइड में नहीं होता है। और आज जो विश्व की स्थिति बनी है, ये एक साइड के विकास का परिणाम है। हमने अभ्युदय के ऊपर तो बहुत बल दिया, तो सबको पैसा 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 चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, माने सब कुछ उनको स्थूल संसाधन चाहिए, वो तो जुटा लिए, लेकिन उसके बदले में मन की शांति खो बैठे। वो वाला विकास नहीं हुआ। और जितना विकास ऊपर होता है उतना ही विकास नीचे भी होता है, ये प्रकृति का नियम है, हमने उसको तोड़ा है। एक वट वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, जितना ऊपर फैलता है ना, उतनी ही पीपल की जड़ें जमीन में बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं, और उन जड़ों के कारण ही उसका सौंदर्य है और उसका टिकाव है। यदि वो जड़ें ना हो तो कोई भी आंधी का झोंका उखाड़ देगा उस पेड़ को। तो जैसे अमेरिका के भाई बहनों को उखाड़ दिया कोरोना ने, भारत वाले थोड़े से उनकी जड़ें मजबूत थी, योगियों की संतान हैं, इसलिए झेल गई। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कोरोना को लेके घूम रहे हैं, उनको भी नहीं पता कोरोना हो रखा है, चेक भी नहीं कराना चाहते, जबरदस्ती कोई पकड़ ले जाए तो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। और एक वहाँ देखा कैसे हाय तौबा मची हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं आ रखा है हमारा प्राचीन जो हमारे ऋषियों के संस्कार थे, तो इतना दमखम है भारत वालों में। और फिर अभिश्रद्धेय स्वामी जी महाराज पिछले 30 वर्ष से जगा रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों को योग करवा रहे हैं, तो कमोबेश कर ही रही हैं। संगठन के माध्यम से भी कम से कम लाखों कक्षाएं रोजाना निःशुल्क चल रही हैं पूरे देश में। तो इस सब का ये योगदान है जो भारत में डेथ रेट कम आ रहा है, या जिनको कोरोना होके भी वो नेगेटिव हो जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा यदि कोई योगदान है तो वो योग और आयुर्वेद का है। क्योंकि वैक्सीन तो कोई है ही नहीं। वो लोग यदि ठीक हुए तो कैसे हुए? काढ़ा पी के हुए, प्राणायाम करके हुए, योग करके हुए, और तो कोई दवा तो है नहीं डॉक्टरों के पास। ऊपर जो अंकुर फूटता है वो तो हमें दिखता है कि पौधा कितना सुंदर है, पत्ते कितने सुंदर हैं, फूल कितने सुंदर हैं, पर जो जड़ें नीचे गई वो दिखाई नहीं देती हैं हमें। तो ऐसे ही हमारे अंदर योग से दो प्रकार का विकास होता है। हमारे जीवन में समृद्धि आती है, संसाधन बढ़ते हैं, वो तो दिखाई देता है। हमारा फिजिकल बॉडी स्वस्थ रहता है, वो दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ व्यक्ति में क्षमाशीलता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन्हीं गुणों के ऊपर ये बाहर का ऐश्वर्य टिका हुआ है। तो हमेशा दोनों तरफ का होता है। और विकास होने के लिए ऊपर वाला कवर टूटना जरूरी है। जैसे गेहूं के ऊपर जो छिलका है या चावल के ऊपर जो छिलका है, वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक उसमें से अंकुर फूटेगा नहीं। अलमारी में चाहे आप 50 साल रख के रखो, कोई धान में अंकुर नहीं फूटेगा। अंकुर फूटने के लिए उसको मिट्टी में मिलना पड़ता है, पहले अपने आप को
हवाले करना पड़ता है मिट्टी के। अब ये धरती माता जाने ये कैसा विकास करेगी। तो ऐसे हमें अपने आप का, हम सब एक बीज जैसे ही हैं, हम जितनी भी आत्माएं हैं हम सब एक बीज जैसे हैं, और हमारे ऊपर अज्ञान का, अंधकार का कवर चढ़ा हुआ है। उसको तोड़ने के लिए हमें अपने आप को गुरु के हवाले करना पड़ता है, शास्त्र के हवाले करना पड़ता है, योग के हवाले करना पड़ता है, ईश्वर के हवाले करना पड़ता है कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या शक्ति हैं, आप ही उनको उद्बुद्ध कर दीजिए, आप ही उनको अभिव्यक्त कर दीजिए। तो एक बार जब हमने किसी शास्त्र के प्रति, किसी गुरु के प्रति एक बार यदि कोई श्रद्धा हमारे मन में आई, तो फिर बार बार चेक नहीं करना है कि आज तो इस गुरु के पास गए, कल उस गुरु के पास गए, आज गीता पढ़ी, कल रामायण पढ़ी, फिर बोले कुछ नहीं मिला। तो व्यक्ति को बहुत श्रद्धावान होना चाहिए। एक बार सौंप दिया, जैसे बहनें ज़्यादा बैठी हैं यहाँ पे, जैसे दूध से आपको दही बनाना है, तो रात को एक बार उसमें जामुन डाला, तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको उघाड़ के देखते हैं क्या दही बना कि नहीं बना। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी दही नहीं बनेगा। तो कहते हैं भाई अब जामुन डाल दिया, अब इसको हिलाना नहीं है, अब इसको सुबह देखेंगे, और सुबह देखते हैं तो दूध नहीं मिलता है, दही जमा हुआ, एक परिवर्तन हो गया है। वो कैसे अंदर अंदर हुआ वो हमें भी नहीं पता है। तो ऐसे ही एक बार जब हमने अपने आप को योग के हवाले किया, तो फिर बार बार चेक नहीं करना, हिलाना नहीं है अपने आप को। कुछ लोग इसीलिए भूल कर देते हैं कि एक दिन तो प्राणायाम किया, एक दिन तो समाधि लगाई, फिर बोल जैसे कहा था योग दर्शन में वैसे मैंने तो किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई अगले ही दिन मत, तू बीज बोते ही फल मत खाने की इच्छा कर, थोड़ा टाइम तो दे, आएगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये ऋषियों के वचन है, ये कोई ऐसे ही चलते चलते किसी ने ट्रेन में चलते चलते कोई नॉवल की तरह लिख दिया, कविता की तरह लिख दिया, ऐसे नहीं है ये शास्त्र। ये ऐसे हैं जैसे अभी कोरोनिल कई हजार लोगों के ऊपर उसका ट्रायल किया, पशुओं के ऊपर किया, तब कहीं साइंटिस्ट ने ये बताया कि और उसमें कम से कम 3 महीने बहुत 400 लोग लगे उस कार्य में, तब कहीं जाके एक रिजल्ट आया। और उसके बाद फिर हजारों लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, तब कहीं कहा जाता है कि इस रोग की ये दवा है। तो ऐसे इन ऋषियों ने ये जो सूत्र हमें बताए योग दर्शन में, सांख्य में, न्याय वैशेषिक आदि में, तो ऐसे नहीं है कि वो कहीं जंगल में अपनी कुटिया में बैठे थे और उनको ध्यान लगाते लगाते ऐसे विचार आया और उन्होंने पुस्तकें लिख दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस ज्ञान को हजारों लाखों लोगों के मन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पहले उसका ट्रायल किया उन्होंने, और फिर उन्होंने पाया कि ये मन की संरचना ऐसी है, ये ऐसे इस मशीन में खराबी आती है, ऐसे इसको रिपेयर किया जा सकता है, ऐसे इसको उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। तो जब हमने एक बार महर्षि पतंजलि की शरण ली, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शरण ली, वेद की शरण ली, तो फिर हमें थोड़े दिन उसमें धैर्यपूर्वक टाइम देना होता है, और उसके बाद हमारा जीवन परिवर्तित होता है। हमारे ऊपर जो आवरण था एक, वो टूटता है और हमारा विकास होता है, और दोनों साइड का विकास होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जो विकास का मार्ग चुना, योग का मार्ग चुना, ये आपके कोई पिछले जन्मों के बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होकर के अब फल देने के लिए राजी हैं, तब कहीं जाके ये अवसर आपको मिला। तो आप अपने सौभाग्य को खूब सराहना, और सुबह उठ के रोजाना एक बार बोलना ये बात कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरे जीवन में ये अवसर आया। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, वैसा बनता चला जाता है, और ये हमें महर्षि पतंजलि सिखाएंगे। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ने से पहले ये 4थे नंबर पे आता है। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में षड दर्शन, 6 दर्शन हैं, और महर्षि दयानंद ने कहा ये कि जो व्यक्ति 6 दर्शन को पढ़े बिना ही अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना चाहता है, तो वो ऐसे ही इम्पॉसिबल है
कि जैसे कोई बिना खाना खाए पेट में तृप्ति हो जाए, ऐसे कोई सोच सकता है? तो नहीं हो सकती ना, बिना खाना खाए बल आ नहीं सकता है। तो 6 दर्शन को पढ़े बिना व्यक्ति अपने अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ऐसे महर्षि दयानंद ने कहा। और उन्होंने संस्कार विधि में भी जो संन्यास संस्कार है, वहाँ भी उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि 6 दर्शन को पढ़े बिना सन्यासी हो जाता है तो उसका सन्यास पूरा नहीं होता है। तो इतनी महिमा है। तो दर्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें 6 दर्शन को प्रामाणिक माना गया है। तो कुछ इनको आर्ष दर्शन कहते हैं। आर्ष मतलब ऋषियों के बनाए हुए। कुछ अनार्ष दर्शन भी माने जाते हैं, तो हम उसमें शब्दों के ऊपर नहीं जाएंगे। इन 6 दर्शन के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे दर्शन प्रचलित हैं। बौद्ध दर्शन हैं, जैन दर्शन हैं, फिर चार्वाक आदि के दर्शन हैं, कुछ फिर विदेशियों के दर्शन हैं। तो ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं, पर उनमें से ऋषियों ने जिनको प्रामाणिक माना वो 6 दर्शन। और उन 6 दर्शनों में उनका जो काल है वो ऐसे माना जाता है कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ उस समय देश की बहुत हानि हुई। तो उसमें जो योद्धा थे वो तो 2 खेमे में बांटी गए थे, उनके साथ साथ जो विद्वान थे वो भी जुड़ गए थे। तो एक कौरव सेना की तरफ आ गए, एक पांडवों की तरफ आ गए। तो ज्ञान का भी बहुत ह्रास हुआ, पुस्तकों को जलाया गया। और सारा युद्ध समाप्त होने के बाद, पांडवों का साम्राज्य स्थापित होने के बाद, तब उन लोगों ने सोचा कि भाई हमारा तो ये सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, जो हमारी विरासत थी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे जो विद्वान थे कि जिनके जीवन से ही वेद एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था, तो वो तो सब नष्ट हो गया। व्यक्ति की बुद्धि भी का स्तर भी थोड़ा सा डाउन आ गया, जो आज सृष्टि के आदि काल में था। क्योंकि कोई भी मशीन धीरे धीरे तो डाउन होती है ना, तो हमारा ब्रेन भी तो एक मशीन है जो सृष्टि के आदि में हमें मिला था। तो इसका उस समय जो इसकी सामर्थ्य थी, तो वहाँ तो श्रुति कहा जाता है। गुरुजी ने वेद को बोला, शिष्य ने सुना और सुन के ही आत्मसात हो गया। लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा डाउन होता चला गया स्तर। तो फिर उसके बाद उपनिषदों की रचना करनी पड़ी, फिर उसके बाद नीति ग्रंथ आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए। उसके बाद ये लगभग महाभारत के काल के बराबर, क्योंकि इसमें बहुत मतभेद हैं तो मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी दर्शन के बारे में। तो इसका सब लोगों का इधर उधर से पढ़ के सुनने के बाद ये कंक्लूजन, ये निश्चय निष्कर्ष पे पहुँचे कि लगभग इन दर्शनों का काल है 5000 वर्ष पूर्व, जो महाभारत का काल था। तो उस समय जो भी विद्वान बचे थे उन्होंने इकट्ठे होकर कोई मीटिंग की होगी, ऐसी कल्पना की जा रही है। उसका कुछ प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण है। तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि भाई हम इन कुछ ऐसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को दें। तो उन ऋषियों ने तय किया कि आप स्थूल रूप से कुछ जो स्थूल फिजिकल जिसमें वर्णन हो उसका आप कोई ग्रंथ लिखें उसके ऊपर। फिर किसी ने कहा कि आप सूक्ष्म के ऊपर ग्रंथ लिखें। तो ऐसे माना जाता है। तो ये 6 दर्शन में जो पहला दर्शन है, सबसे पहले जिसको पढ़ना चाहिए वो है मीमांसा। मीमांसा का मतलब है जिज्ञासा। जिज्ञासा हुई कि अब जो बच गए उन लोगों को धर्म के मार्ग पर कैसे चलाएं। तो धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र बताता है। वहां पर पहला सूत्र है अथातो धर्मम जिज्ञासा। अब धर्म की हम जिज्ञासा करते हैं, मीमांसा करते हैं कि हमें धर्म फैलाना है समाज में, तो धर्म कैसा होना चाहिए। तो वहां पर जितने भी सूत्र हैं, लगभग 1000 सूत्र हैं मीमांसा में। तो वहां उन्होंने धर्म का स्वरूप बताया कि ये धर्म है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्र वरुणा, प्रातरश्विना, प्रातर भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। अब ये मंत्र पढ़ा और बोले इसको सुबह सुबह बोलना चाहिए, ये धर्म है। यज्ञ करते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए, खाना खाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए,
क्लास में पढ़ रहे हैं तो कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे उन्होंने धर्म का स्वरूप बताया कि ये धर्म का स्वरूप है। कोई भी क्रिया करते समय भाव कैसा रखना है, विचार कैसा रखना है, वाणी कैसी रखनी है, ये सारा आ जाता है मीमांसा शास्त्र में। क्योंकि हमें कर्म करना ही होता है, तो किस कर्म को करते हुए भावना कैसी रखें, शब्द कैसे बोलें, ये धर्म का स्वरूप है। दूसरे नंबर पे आता है फिर वैशेषिक। सेकंड नंबर पे वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए।